नमस्ते एवरीवन। आज मैं गाइडली का एक लाइव मॉक करूंगी और ये SBI क्लर्क प्रीलिम्स का है मॉक टेस्ट 2। इससे पहले जो फर्स्ट वाला था वो मैंने दे दिया था ऑलरेडी, तो मैंने उसके मार्क्स भी आप सबके साथ शेयर कर दिए थे। तो मैं आज टेस्ट 2 वाला दूंगी। ये 3 फ़ेब से 4 फ़ेब तक रात को 8 बजे तक रहने वाला है, सो मैं इसको दूंगी। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। हमें क्या बताना है यहाँ पर को O से L डेफिनेटली 2 बनाना है। O से L, देखो O से L जाना है डेफिनेटली 2। सो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। O से L, यही वाला सही है। फिर L से निश्चित रूप से आ सकती है, हाँ यही सही है। ओनली अ फ्यू डेस्कटॉप जो है वो कीबोर्ड है। ऑल डेस्कटॉप आर CPU। एटलीस्ट सम माउस जो है वो कीबोर्ड है। एटलीस्ट सम माउस कीबोर्ड है। नो माउस इज अ की। क्वेश्चन में क्या बोला है? सम CPUs आर डेफिनेटली नॉट कीबोर्ड्स, सही है। ऑल कीबोर्ड्स ओके, ये है कीबोर्ड, ये है की। ऑल कीबोर्ड्स आर की इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, ओनली वन फॉलो होगा। ओनली अ फ्यू टॉर्चेस जो हैं वो लेंसेज हैं। ओनली अ फ्यू लीव्स आर टॉर्च, ओनली अ फ्यू लीव्स आर टॉर्च। ऑल लीव्स आर ग्रीन, ऑल लीव्स जो हैं वो ग्रीन है। एटलीस्ट सम ग्रीन इज ब्लू। क्वेश्चन में क्या बोला है? ये लेंसेज हैं, ये क्या है? लीव्स हैं। ओके, क्वेश्चन बोला सम लेंसेज आर लीव्स, नहीं। ऑल ये क्या है? सम टॉर्चेस आर नॉट ग्रीन, सम टॉर्चेस आर नॉट ग्रीन, ऐसा नहीं है। सो इसमें आ जाएगा नीदर नोर। ऑल वायर आर कार्ड, सम कार्ड्स आर लेंथ, नो लेंथ इज अ स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर लाइन्स, इसमें। हाँ, क्वेश्चन बोला है ऑल कार्ड्स, सम कार्ड्स आर नॉट लेंथ, सम कार्ड्स आर नॉट लेंथ, बिल्कुल सही है। सम लाइन्स आर नॉट लेंथ, सम लाइन्स आर नॉट लेंथ। ओके, सो दिस इज लेंथ, दिस इज लाइन्स। क्वेश्चन ने बोला सम लाइन्स आर नॉट लेंथ, हाँ ये सही है। इसका आ जाएगा बोथ फॉलो। ओके, सो ये वाला करेंगे बाद में। 3 क्वेश्चन है, इसके वाला करते हैं। 6 पर्सन्स है मंडे टू सैटरडे से। सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्वेश्चन में क्या बोला? सारे डिफरेंट सिटीज है। वाई ट्रैवल बिफोर थर्सडे से पहले, तो वाई यहाँ सकता है, वाई यहाँ सकता है और वाई यहाँ सकता है। ओनली 3 पीपल, वाई और कोवई। 1 2 3, ये वाला केस होगा। 1 2 3, कोवई यहाँ, इस केस में कोवई यहाँ। और क्वेश्चन बोला है नो वन ट्रैवल कोवई और वी के बीच में कोई नहीं है। यहाँ पर 2 केस बन जाएंगे, तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ कोवई वी, दिस इज वाई। एंड न वन हु बिलोंग नेल्लई ट्रैवल इमीडिएटली बिफोर वी, ये क्या है? नेल्लई यहाँ है, ये केस तो गया। उसके बाद बोला है कि वी हु डजंट बिलोंग टू कोवई, ओके, वी हु डजंट बिलोंग टू कोवई, ओके। एज मैनी पर्सन ट्रैवल बिफोर द वन हु लाइक नेल्ली 1 2, एज आफ्टर द वन 1 2, यहाँ पर आ जाएगा ये दिंदी 2 3, 1 2 3, दिंदी। एक्स ट्रैवल 2 days बिफोर द वन हु बिलोंग्स टू दिंदी, एक्स यहाँ आ जाएगा। एक्स ट्रैवल 2 days, ओके। ओनली 3 पर्सन, एक्स और सालेम यहाँ आ जाएगा। 1 2 3, सालेम यहाँ आ जाएगा। डब्लू ट्रैवल 3 days आफ्टर यू एंड मदुरई, यू से 1 छोड़ के है मदुरई। जेट ट्रैवल 3 days आफ्टर द वन हु ट्रैवल बिलोंग मदुरई से ये है 2 छोड़ के जेट, ओके। सो यू से 2 छोड़ के डब्लू, देखो यू से 2 छोड़ के डब्लू के लिए मुझे यही पॉसिबिलिटी मिली है। और यू से 1 छोड़ के मदुरई है, तो मदुरई इस केस में यहाँ आ जाएगा। यू से 2 छोड़ के डब्लू, यू से 1 छोड़ के मदुरई इस केस में है। मदुरई से 1 2 छोड़ के जेड, तो ये वाला केस बन जाएगा मेरे पास। क्वेश्चन में बोला है वेडनेसडे को यू, जो कि यहाँ गया, ये जो भी ये जगह है, ट्रू बताना है। जेड बिलोंग्स टू कोवई, नहीं। वाई ट्रैवल 2 days बिफोर द वन हु नेल्लई से 2 days, यस ये है। डब्लू ट्रैवल इमीडिएटली आफ्टर वी, यस। सो सेकेंड एंड थर्ड इज ट्रू है, ये वाला आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी पर्सन ट्रैवल यू, देखो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नन, कोई भी नहीं आ रहा, सेम, नो वन। फ्राइडे वाला जो है वी सालेम, जो भी ये नाम है, आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट करेक्टली। एज मेनी पर्सन ट्रैवल बिफोर डब्लू एज आफ्टर एक्स,
ओ से बी है, ओ से बी, ओ से मैं गई एन, एन से मैं चली गई बी, तो ये वाला सही है। डी से के जाने के लिए, डी से के हमें जाना है, तो डी से एल ई, ओके। सो डी से मैं गई, डी से गई एन में, एन से गई ई में, और ई से, अच्छा के तो जाएंगे मैं, ओनली वन इज ट्रू। एम से टी में, सो एम से ओ में और ओ से टी में सही है। पी से यू में, पी से ओ में, पी से ओ में, ओ से एस में और एस से यू में, बहुत आ रहा है। टी से एक्स में, टी से एक्स में जाने के लिए टी से डब्लू, टी से एक्स में जाने के लिए जाना पड़ेगा टी से डब्लू जेड, नहीं जा पाएंगे, पहला तो गलत है। यू से आर जाने के लिए, यू से जेड, आर जाने के लिए देखो यू से हम गए एक्स में और एक्स से गए आर में, तो दूसरा वाला ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2। 8% है लीनियर और 4 ऑफ देम, 4 नॉर्थ फेस करे, 4 साउथ फेस करे, नॉट मोर देन 2% सेटिंग, 2 से ज़्यादा सेटिंग। जी से टू राइट ऑफ ए, बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ओनली 1% ए एंड सी, सी हु सीट ये एंड में बैठा है, एज मेनी पर्सन टू लेफ्ट ऑफ ई, राइट ऑफ बी, बी हुज एंड नॉट इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, का इमीडिएट नेबर ये नहीं, बी इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ, एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, और डी के बाद में देखो से फेस डायरेक्शन एज बी, सी एंड डी आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, सी एंड डी, सी जो है नीचे की ओर फेस कर रहा है, एच डजन फेस द साउथ डायरेक्शन, एच जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, हमसे ही बोला है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सी को इस एंड में, सी को इस एंड में, ए से 1 2 जी, इस केस में ये केस तो हो गया हमारे पास, ओके। देन उसके बाद हमसे बोला है कि बी जो है, बी यहाँ नहीं आएगा, देखो इस केस में बी यहाँ आ सकता है, बी से एफ आ सकता है, लेकिन अगर हम मान लिया हमने बी से एफ यहाँ बनाया, बी से एफ, तो ये सारे डायरेक्शन सेम हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, तो बी से एफ यहाँ आ नहीं सकता, सो बी से एफ मैं यहीं बना सकती हूँ, तो मैं बी से मैंने बनाया, एफ यहाँ बनाया, एफ से बी ये, यहाँ मैं बना बी से एफ से, एफ मैं यहाँ बना नहीं सकते, एफ से ऐसे बी से यहाँ नहीं आ सकता, एफ यहाँ बनाना पड़ेगा और बी इस केस में यहाँ बनाना पड़ेगा, ओके। उसके बाद बोल रहा है बी से मैंने बना दिया, ये बोल रहा है डी और बी फेस सेम डायरेक्शन, और सी के, सी जो है वो बी से ऑपोजिट फेस कर रहा है, बी से ऑपोजिट फेस कर रहा है सी, ये हो गया। एंड ओके, सो एफ के बगल में डी नहीं बैठेगा। एक और चीज़ ये देखो ई, बी के तो ई यहाँ जाएगा इस केस में, बी के राइट में देखना, बी के राइट में 1 2 3 4 5 6 लोग बैठ रहे हैं, तो ई के लेफ्ट में भी 6, ई के लेफ्ट में भी 6 हो जाएंगे। और उसके बाद बोला है कि डी जो है वो एफ के बगल में है, तो डी यहाँ जाएगा, और डी और बी फेस सेम डायरेक्शन है, और एच नॉर्थ फेस कर रहा है, तो एच को यहाँ बना दो नॉर्थ में, आई थिंक ये सही हो जाएगा। आई थिंक ये सी एंड डी आर फेसिंग ऑपोजिट, हाँ सी और डी सारे अपोजिट फेस कर रहे हैं, मैंने सारी चीज़ें आई थिंक सही ही बनाई हैं। सेकेंड टू राइट ऑफ एच, एच के सेकेंड टू में जी बैठा है, एफ और डी के बीच में 2% है, सो ए और जी के बीच में भी 2% है, हाँ ये वाला आ जाएगा आंसर। नॉर्थ डायरेक्शन का सी ए एच जी ये है, और तो कुछ नहीं है। सी एंड ए इंटरचेंज देयर पोजीशन, हाउ मेनी पर्सन टू लेफ्ट ऑफ ए, के लेफ्ट में नन, लेफ्ट में ए के नन। ट्रू बताना है, डी से इमीडिएट राइट ऑफ बी, नहीं, ओनली 1% सी एंड एफ, नहीं। एंड जी और बी आर फेसिंग, जी एंड बी नहीं, ए एंड ए आर फेसिंग ऑपोजिट, ई एंड ए, यस, ओके, ये वाला बाद में करेंगे। 9% है हमारे पास, इंडियन एयरफोर्स डिफरेंट डेजिग्नेशन है, और सबसे टॉप वाला कौन सा है वो देख लेते हैं। तो सबसे टॉप वाला जो है ये एयर मार्शल, नहीं क्या है, एयर चीफ मार्शल, सॉरी, यहाँ चीफ मार्शल भी है, एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कोमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर। 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, सो देयर आर 9 पीपल हियर, ओनली 2% है जी एंड डी, जी और डी के बीच में 2 है, हुज इज जूनियर टू विंग कमांडर। डी जो है विंग कमांडर से नीचे है, तो डी यहाँ आ सकता है, डी यहाँ आ सकता है, डी यहाँ आ सकता है, 1 2 जी, 1 2 जी, 1 2 जी। ओनली 3% है ए, ओके, ए इज 2% सीनियर टू जी, ए इज 2% सीनियर टू जी, एंड ए इज 2% सीनियर टू जी। ओनली 3% है ए एंड हु इज इमीडिएटली जूनियर टू आई। 1 2 3
3 पर्सन है ये, जो कि इमीडिएटली जूनियर है आई से। 1 2 3 ये इमीडिएटली जूनियर है, 1 2 3 इमीडिएटली जूनियर है आई से। ओके, एंड एज मैनी पर्सन सीनियर टू आई एज जूनियर टू एफ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 ये केस तो गया। 1 पर्सन एफ एंड बी, एफ और बी के बीच में 1 पर्सन है। ओके, सो यहाँ पर एफ एंड बी बन सकता है, हु इज़ नॉट द सीनियर मोस्ट। ओके, सो यहाँ पर जाएगा ई जूनियर टू एच, ई इज़ जूनियर टू एच बट सीनियर टू सी, हु इज़ सीनियर टू डी, सी डी से जूनियर। ओके, डी से ऊपर सी है, ई और एच देखो पॉसिबल नहीं है, डी से सीनियर ई सी है, ई है, एच है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सी, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर एयर चीफ मार्शल से, सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। No one. Not true. I is immediately senior to C. Only 5 people D and F. 1 2 3 4 5 yes. E is an air marshal. E is हाँ, H is the senior most, ये भी सही है। All are true. Senior to A 1 2 3 है and this is G आ जाएगा आंसर इसका। I का डेजिग्नेशन SL, स्क्वाड्रन लीडर। ओके, सो ब्लड रिलेशन के आई थिंक 3 होते हैं, हाँ 3 ही है, तो ये अलग कर लेते हैं। ओके, सो इसमें कोई हमें डेट नहीं दे रखी है। जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। ओके, यू जॉइन द मंथ इन द इवन नंबर ऑफ डेज। इवन नंबर यू जो है 30 में हुआ है, 30 में हुआ है, यू 30 में हुआ। ओके, सो पी जॉइन 3 months आफ्टर यू, 3 months आफ्टर यू। ओके, सो यू से 2 महीने, ये मंथ है। हाँ, एज मैनी पर्सन जॉइंड आफ्टर पी, पी के बाद जो है एज बिफोर एज 2 पर्सन एस एन टी, एस एस टी, टी हु जॉइन बिफोर जुलाई, टी जो है वो जुलाई से पहले हुआ है। आर डिडंट जॉइन द मंथ हैविंग ऑड नंबर डेज, सो आर इवन डेज वाले में हुआ है। एज मैनी पर्सन जॉइन बिटवीन टी एंड वी एज आर और डब्ल्यू, एंड हु जॉइन आफ्टर वी, हु जॉइन आफ्टर वी, क्यू जॉइंड 2 months आफ्टर डब्ल्यू, 1 महीने का है और यहाँ पर क्यू हुआ है। ओके, सो यू से 2 महीने है ना, अप्रैल के बाद मई जून, जुलाई में आ जाएगा पी। यू से जून में है तो जुलाई अगस्त सितंबर में आ जाएगा पी। यू सितंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आ जाएगा पी। देखो इस केस में तो पी से ऐसे यहाँ बन जाएगा 1 2 1 2 ऐसे बन जाएगा, इसे में 1 2 3 1 2 3 ऐसे इस केस में यहाँ बन जाएगा। एस से 2 छोड़ के टी है और जुलाई से ऊपर जो 1 2 टी, एस से 1 2 ऑफकोर्स ये केस गया, ऐसे 1 2 टी, जुलाई के ऊपर ही आ गया मेरे पास। एंड टी से भी होगा नहीं, अभी नहीं होगा। आर इवन वाले डेज में देखो आर के लिए केवल यही पॉसिबिलिटी बचती है, यहाँ आर के लिए ये वाली बचती है जगह, तो यही बचती है केवल। एंड और क्या कंडीशन दे रखी है, डब्ल्यू से 1 महीने छोड़ के क्यू है, देखो डब्ल्यू से 1 महीने छोड़ के ऑफकोर्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहीं पर आएगा। जुलाई डब्ल्यू से क्यू, जुलाई अगस्त सितंबर यहाँ पर नहीं आ रहा है, और वी इसके ऊपर वी है। टी और वी के बीच में है आर और डब्ल्यू, ये सही हो गया। वी और डब्ल्यू के बीच में 1 2 3 4 लोग हैं। जॉइन बिफोर यू नहीं, जॉइन आफ्टर आस, हाँ ये वाला आंसर हो जाएगा। ट्रू बताना, आर जॉइन बिफोर वी, आर जॉइन बिफोर वी नहीं। डब्ल्यू जॉइन 2 पर्सन्स आफ्टर पी, डब्ल्यू जॉइन 2 पर्सन्स आफ्टर पी, यस। एस जॉइंड इन जून, यस। तो सेकेंड एंड थर्ड सही है, हमें ट्रू ही बताना है, सेकेंड एंड थर्ड। पी के 2 महीने बाद जो हुआ है जुलाई अगस्त सितंबर, आर एंड क्यू के बीच में कितने महीने, सितंबर अक्टूबर नवंबर, सो 2 महीने हैं। ओके, सो डब्ल्यू हुआ है 31st, पी हुआ है 31st, क्यू हुआ है 31st, वी 31st, सो यू ही आंसर होगा हमारा ऑड वन। ओके, सो 35 ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। आई नो एम 13, पी 16, ओ 15, आर 18, टी 20, ए 1, एन 14, टी 20। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 18 19 20 16 17 18 19 20 नहीं, 15 16 15 16 15 16 17 18 19 20 18 19 20 19 20 20 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 15 16 17 18 19 20। ओके, सो हमारे पास कितने पेयर है, 1 2 3 4 5 पेयर है, मोर देन 4। ओके, सो हमने एक ब्लड रिलेशन छोड़ा है, वो करते हैं।
2 मैरिड कपल्स हैं, देयर इज नो सिंगल पेरेंट है. आई इज द ओनली मैरिड डॉटर ऑफ जे. आई इज है ओनली मैरिड डॉटर ऑफ जे. सो मैरिड डॉटर है ये जे एंड हु हैज़ 2 चिल्ड्रन. ओनली डॉटर है. देखो यहाँ पर बोला ओनली मैरिड डॉटर, क्या पता डॉटर ही हो, सन भी हो, कुछ भी हो सकता है. जे सिस्टर इन लॉ ऑफ एच. जे जो है वो सिस्टर इन लॉ है एच की, ऐसा हो सकता है. ई इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ एफ. ई जो है वो एकमात्र चाइल्ड है एफ का, ये एकमात्र है. ई इज़ द ओनली चाइल्ड. एफ हु इज़ नॉट स्पाउस ऑफ जे, ऐसा नहीं आ रहा है. जी इज़ द सिस्टर ऑफ द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ई. मैटरनल ग्रैंड मदर, तो मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ई की यहाँ पर जो है जी इज़ द सिस्टर, इसकी जी सिस्टर है. के इज़ फादर ऑफ डी. के फादर हैं डी के एंड डजंट हैव एनी सिस्टर. और के की कोई सिस्टर नहीं है. ओके यहाँ बोल रहा है ओके अगर मैं इधर एफ बनाऊँ, इन दोनों का एक ही बच्चा है ई. अगर मैं ऐसे बनाऊँ, मैटरनल जो ग्रैंड मदर है उसकी बहन है जी, उसकी बहन है जी. अगर मैं यहाँ पर एक बंदा बनने वाला है. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके सो इसकी बहन बना देती हूँ मैं जी. मैंने ऐसे बना दिया है. और यहाँ जो हुआ है के की कोई बहन नहीं है. के का एक बच्चा है डी और के की कोई बहन नहीं है, तो ये भाई ही होगा. देखो मेरे हिसाब से तो ऐसा ही बनना चाहिए. सिंगल पेरेंट कोई मैंने बनाया नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बनाए. हाउ इज़ ई रिलेटेड टू डी. ई जो है वो नेफ्यू या फिर नीस कुछ भी हो सकती है. कैन नॉट बी डिटरमाइंड. आई थिंक यही होना चाहिए. मैंने आई थिंक सारे 2 मैरिड कपल है. यस 2 मैरिड कपल ही बनाए हैं. इफ़ एफ डजंट हैव ब्रदर इन लॉ, अगर एफ का ब्रदर इन लॉ नहीं तो ये सिस्टर इन लॉ बन जाए. देन हाउ इज़ डी रिलेटेड टू सिस्टर इन लॉ ऑफ एच. एच की सिस्टर इन लॉ से डी उनकी डॉटर हो जाएगी. मेल मेंबर्स कितने हैं वी कैन डिटरमाइन, वी कैन नॉट डिटरमाइन. ओके सो मैंने 3 क्वेश्चन और छोड़े. अब मैंने स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स द ईस्ट. ए से जा रहा है ईस्ट की तरफ 10 मीटर टू रीच पॉइंट बी. देन ही टेक कंसेक्यूटिव लेफ्ट टर्न और यहाँ से ले रहा है एक लेफ्ट टर्न 12 मीटर का. देखो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा 12 मीटर. यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहा है फिर से 15 मीटर का ले रहा है. तो ये 10 हो गया, ये 5 मीटर का ले रहा है. टू रीच पॉइंट सी एंड डी. यहाँ पर सी में पहुँच रहा है और डी में, और साउथ जा रहा है एंड 16 मीटर यहाँ से वॉक कर रहा है. तो दिस इज़ 12 एंड दिस इज़ लाइक 4 16 हो जाएगा टू रीच पॉइंट डी. और यहाँ से अगेन वो लेफ्ट टर्न ले रहा है और 7 चल रहा है. तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, ये 2 जगह 7. और यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी और ए की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दिस इज 12. 144 और 25 169 13 मीटर. डायरेक्शन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ए. सो डायरेक्शन ऑफ एफ जो है वो हो जाएगी साउथ ईस्ट. पॉइंट जेड इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई. 4 मीटर यहाँ पर जेड है. देन द डिस्टेंस डी ऑन जेड. डी और जेड की जो है 12 है. सेम है द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी. सी और बी की तो 12 है. ओके एक क्वेश्चन जो छोड़ा है वाला थर्ड. एक बार देखते हैं थर्ड से 4th 5th 6th 7th 8th इनसे बनाना है हमें. ओके सो इनसे क्या बनेगा. GOLA गोला नहीं, कुछ भी. GAOL नहीं, LOAG OAGL नहीं, GA गालो OALG नहीं. क्या बनेगा. नहीं लोगो थोड़ी ना होगा. आई डोंट नो, इसका मुझे नहीं आ रहा तो मैं सबमिट ही कर देती हूँ इसे सेक्शन. आई थिंक अब इंग्लिश ही खुलना चाहिए. यस इंग्लिश खुला है. ओके यहाँ पढ़ते हैं. वाइल हिल स्टेट सच एज हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड हैव सर्टेन यूनिक चैलेंजेस. द थ्रेट्स फ्रॉम द डैश. सो वैगरीज होता है क्लाइमेट की वैगरी से जो थ्रेट है वो यूनिक नहीं है उनके लिए. मॉनसून रेन पैटर्न डिस्टर्बेड होते हैं. क्लाउड बस लाइक इवेंट्स होते हैं. साइक्लोन्स आते हैं, ड्रॉट्स आते हैं. एक स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की हैज़ बीन टू इम्प्रूव कि हम अर्ली वार्निंग फोरकास्ट को इम्प्रूव करें. द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नाउ प्रोवाइड्स फोर्टनाइटली वीकली एंड इवन 3 आवर्ली वेदर फोरकास्ट प्रोवाइड करता है. ये हो गया. एंड देन यहाँ से हम पढ़ते हैं ये प्रोवाइड करता है. एंड विद इन दीज आर इंटीग्रेटेड वार्निंग्स हैं विद फ्लैश फ्लड्स एंड लाइटिंग. नॉट ऑल ऑफ दिस आर एक्यूरेट, ऑफन नहीं होती अक्सर. दे आर नॉट प्रोवाइडेड अर्ली इनफ नहीं थे फॉर अथॉरिटी टू प्रिपेयर देमसेल्फ. इन रिसेंट ईयर्स में जो इंप्रूवमेंट्स है अर्ली वार्निंग्स में फॉर इनकमिंग साइक्लोन्स हैव हेल्प किया है स्टेट एजेंसीज को टू इवैक्यूएट एंड रिहैबिलिटेट. यस मोस्ट वल्नरेबल जो बट
ऐसी सक्सेस जो है हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व नहीं हुई फ्लड्स के लिए। हालांकि जो इनहेरेंट रिस्क है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हिल्स और अनस्टेबल टेरेन इज वेल अंडरस्टूड। दीज आर ऑफन देखो यहाँ पर बाय लगाया तो यार थर्ड फॉर्म ही आनी चाहिए। दीज आर में मुझे एलाइड का मतलब नहीं पता, बट आई थिंक थर्ड फॉर्म की वजह से यही बनेगा केवल। ओके, सो द इंक्रीज रिस्क एंड कॉस्ट टू सच प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी फैक्टर इन, माने होता है इंक्लूड करना when they are dashed out by the government, when they are tendered, when they are antithesis नहीं, when they are tendered आना यहाँ भी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, when they are tendered out by the government यही आना चाहिए। The police have launched a search operation for 3 other persons, so B और D का होगा, of a student protest, yes, in a developing economy, A and B. An important indicator is the number of persons aged 15 years. At the heart of what has gone wrong is the compliance of an effective mechanism to ensure environmental compliance is the absence. So B and D. A video that went viral, so A and C. Okay, यहाँ पर क्या बताना है? We may not represent the hordes of the industrial areas, but we represent areas in which people hordes. So B and D होगा I think. We may not represent the matter of कि matter क्योंकि people जहाँ रहते हैं ना. The purpose of this meeting is to devise a strategy for our company to pay off its debt. क्या? Wait. मैंने आंसर क्या कर दिया? इसमें हमें क्या बताना था? Wrongly spelled. अच्छा, क्या बताना है? इसमें तो कंडीशन ही गलत लिखी है, लाइक नो एरर का तो ऑप्शन ही नहीं है, रॉन्गली स्पेल ढूंढना है ना। रिप्रेजेंट इंडस्ट्रियल एरिया, होड्स और मैटर, सो बी एंड डी यही होगा आंसर। स्ट्रैटेजी सी एंड डी, इनकी स्पेलिंग ही गलत लिखी नहीं। वेट द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग इज टू डिवाइस अ स्ट्रैटेजी फॉर आवर कंपनी टू पे ऑफ इट्स डेट तो सही है, तो सी और बी होगा। असॉल्ट की स्पेलिंग गलत है, ऑफ अ पीस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर। अवेलेबल, फाइनाइट, एफर्ट, वेस्ट। ओके, सो डी की स्पेलिंग गलत है। द फंड्स अवेलेबल फॉर द हेल्थ सर्विस आर फाइनाइट एंड वी कैन नॉट एफोर्ड। ओके, सो सी और डी। एफोर्ड आएगा, एफर्ट नहीं आएगा। नाउ वी हैव आरसी को हम करेंगे लास्ट में। ओके, सो ये है एरर भी करेंगे लास्ट में, पहले वाला देख लेते हैं। ओके, सो इट हैज़ नाउ बीन इंक्रीज्ड टू at a time when rising interest rates. Ma, one of China's best known entrepreneur, one of China's best known, no improvement आएगा इसमें। As the global banking turmoil grows, investors and analysts are calling for more coordinated interventions. Now we have error कर लेते हैं। I think there is a need to look at some fresh areas at what it is that is causing friction now. There is a need to look at. We had larger forces aligned on the western border. Okay, C में है THAN. The SCI board had a meeting in Friday where the demerger process was also taken up. Had a meeting in Friday. Okay. Some others argue that Ms. Gandhi should continue until 2024 to avoid further turbulent क्यों आया? Further turbulence आएगा ना। Turbulence होता है noun. It is an easy aid that the itself can use to control bleeding and can be applied rapidly. It is an easy aid that the obstetricians itself can use to control bleeding and can be applied. Okay, तो मैं अब मतलब ये वाले क्वेश्चंस कर लेती हूँ। हिंडर वोकैब वाले। हिंडर होता है रोकना किसी को, इसका एंटोनिम करना है तो फैसिलिटेट हो जाएगा। यस, बोथ बी एंड सी, बी सी एंड डी। एरर ढूंढनी है इसमें। देयर शुड बी वाइड स्प्रेड पब्लिक कंसल्टेशन टू एंश्योर दैट इकोनॉमिक राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड सोशल इम्पेरेटिव्स रिमेन इन बैलेंस।
अनसर्टेनिटी का अनसर्टेनिटी माने होता है डिलेमा, डिस्ट्रस्ट कहीं से बैठ नहीं रहा, अनसर्टेनिटी माने जो अनिश्चित हो, कॉन्फिडेंस होगा नहीं, फिक्सचर प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होगा, डिस्ट्रस्ट, डिलेमा ही लग रहा है मुझे इस टाइम तो। स्टेव ऑफ, यार स्टेव ऑफ पढ़ा तो है, मैं पढ़ लें यहाँ से। द सेंटर्स ड्राफ्ट रिमेन्स एम्बिगुअस, एम्बिगुअस माने होता है अनक्लियर ऑन द क्वेश्चन ऑफ कि क्या स्टेट्स के पास एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस हैं। सो फार अब तक इंडस्ट्री हैज़ स्टेव्ड ऑफ, स्टेव ऑफ मतलब आई थिंक बचना, ऐसे बैन से वो बच कर रही है। टू डिफेंड अगेंस्ट समथिंग, ये तो सारे मीनिंग सेम है, ऑल दी अबव आ जाएगा, नॉट करेक्ट। हाउ इज द इंडस्ट्री एस्केप्ड, देखो यहाँ यही वाली लाइन हमने पढ़ी थी, कैसे बची थी वो, बाय माउंटिंग लीगल चैलेंजेस, वो लगा देती थी, आर्ग्यूइंग दैट दे ऑफर गेम्स ऑफ स्किल नॉट दोज प्योरली डिपेंडेंट ऑन चांस, आर टेनवर्स डिस्टिंक्शन फॉर रियल मनी गेमिंग। ओके, वो लीगल चैलेंजेस लगा देयर गेम्स बाय आर्ग्यूइंग विद द अथॉरिटीज दैट देयर गेम्स जो हैं डू नॉट फॉल इन बैंड कैटेगरी, दे ऑफर अ गेम्स ऑफ स्किल एंड नॉट दोज प्योरली डिपेंडेंट ऑन चांस, by using the loopholes, by arguing that their games are based on skill not merely on chance. Yes, यही तो बोल रही हूँ, they offer games of skill not those purely dependent on chance, by mentioning that their games are not played. हाँ, ये ऑनलाइन मोड वाला है इसमें, नहीं यही होगा आंसर फिर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स हैव नॉट बीन प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो यहाँ पर लिखा है सम ऑफ दीज प्रपोज मेजर, जैसे कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे। ओके, ये है कलेक्शन ऑफ KYC डिटेल्स फ्रॉम प्लेयर्स, ये भी सही है, अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रीवेंस ऑफिसर विद इन द कंपनी, ये भी सही है, और ऑलरेडी इन प्लेस, ये तीनों है, रेगुलेशन ऑफ कंपनी डेट ऑफर, ये भी बनाए क्या। दीज आर मूव्स डेट इंडस्ट्री बॉडीज रिप्रेजेंटिंग सच कंपनीज हैव एनकरेज, स्टेट्स हाई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन सेक्टर की, these are moves that industry bodies representing such companies have encouraged. States such as Tamil Nadu wants much stricter regulation of the sector than what is being proposed by the center in the draft, particularly for gambling with real money. यहाँ लिखा तो है कि सेंटर ने प्रपोज करा है अपने ड्राफ्ट में गैम्बलिंग से रिलेटेड, रियल मनी के गैम्बलिंग से रिलेटेड। द सेंटर ड्राफ्ट रिमेन्स एम्बिगुअस ऑन द क्वेश्चन ऑफ अदर स्टेट्स। ओके ओके ओके, रेगुलेशन ऑफ द कंपनीज डेटा फॉर गेमिंग प्लेटफॉर्म, लिखा तो है यहाँ गेमिंग, गैम्बलिंग नहीं, गेमिंग नहीं बोला है, गैम्बलिंग विद रियल मनी। ओके, measure for regulating online gaming in a draft amendment to information technology. वेट, मुझे तो ऑल ऑफ दीज भी लग रहा है, रेगुलेशन ऑफ द कंपनीज डेट ऑफर ऑनलाइन गेमिंग, ऐसा है क्या। वेट वैसे चलो मार्क लगा ही दिया। वाई हैज़ द सेंटर्स ड्राफ्ट बीन टर्म्ड एज एम्बिगुअस इन द पैसेज, एम्बिगुअस यहाँ पर लिखा था ये जगह, ये द सेंटर्स ड्राफ्ट रिमेन्स एम्बिगुअस ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर स्टेट्स कैन हैव एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस, बिकॉज द ड्राफ्ट हैज़ लेफ्ट मोस्ट क्वेश्चंस अनआंसर्ड, द ड्राफ्ट डज नॉट क्लैरिफाई वेदर द स्टेट, यस ये वाला था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तमिलनाडु वांट्स दैट द रेगुलेशन शुड बी स्ट्रिक्टर देन द वंस प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट, यस ये तो चाह रही थी यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट, जैसे कि तमिलनाडु और स्ट्रिक्टर रेगुलेशन चाह रही थी जो सेंटर ने प्रपोज किया था उससे ज़्यादा। सो हमें नॉट कर, तो सही है। गेमिंग इंडस्ट्री हैज़ अ ह्यूज इकोनॉमिक पोटेंशियल इन इंडिया, द गेम्स दैट रिक्वायर बैटिंग इन द फिजिकल फॉर्म हैव बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, क्या ऐसा कहीं लिखा है। देखो यहाँ पर लिखा है गेमिंग इंडस्ट्री हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल एज अ इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इन इंडिया, तो ये तो सही है, नॉट करेक्ट बताने में तो यही होगा फिर, और करेक्ट तो होंगे नहीं। ओके, सो मैंने 2 एरर के क्वेश्चन छोड़े, नहीं 3 एरर के क्वेश्चन छोड़े। और तो मेरा हो गया, तो मैं इतने ही कर रही हूँ, और अब सबमिट कर देते हैं और कॉइन करते हैं। Submit. Monthly income of Leo 25% more than his expense, 1/4 से 5 and the ratio of monthly savings of Leo to Gray, saving क्या है इसकी 1 7 7
7:5। मंथली इनकम ऑफ ग्रे जो है वो 12,000 है। मंथली इनकम ऑफ लियो इज इक्वल टू द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ग्रे। ओके, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ लियो कुछ गड़बड़ कर दी क्या? मंथली इनकम 25% मोर देन हिज एक्सपेंड 1/4 से 5%, ठीक है। मलेशिया मंथली सेविंग्स जो देगा लियो टू ग्रे की दे रखी, देखो ये कितनी देगी, 7 हो जाएगी। 7:5 दे रखी, तो 7:5 मैंने बना दिया इसे। मंथली इनकम ऑफ हाँ, मंथली इनकम ऑफ ग्रे जो है, मंथली इनकम जो है ग्रे की 12,000 है। ओके, एंड इफ द मंथली इनकम ऑफ लियो की जो मंथली इनकम है 35 जो है मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ग्रे। ओके, सो 35x बराबर ये, अरे यार 12,000 माइनस का 5x तो 40x और 3 जा 300 हो जाएगा x के वैल्यू। हमें क्या बताना है? एक्सपेंडिचर ऑफ 28 3 84। क्या भी गड़बड़ हो गई थी। 75% मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल एज डिक्रीज बाय 20%। 4/5 हो गए, a + 75 एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी इज डिक्रीज बाय 3/5 40%। 2/5 a इक्वल बन जाएंगे। ओके, सो 2 जा 5 से 5 कैंसिल, 2a 150 a। ओके, सो आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग हियर। इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल है डिक्रीज बाय 20% तो 80% हो जाएंगे, 4/5 हो जाएगा इसका। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल भी इंक्रीज बाय 60%। ओके, 60% से इंक्रीज 3/5 8/5 हो जाएगा ये। ओके, 4 2 जा। ओके ओके ओके, सो a + 75 है, ये 2a है, a की वैल्यू 75। हमें क्या बताना है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सो 75 और 150 हो जाएगा। कितनी मिस्टेक कर रही हूँ, क्वेश्चन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़। दिस इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर इंडियन और फॉरेन। ओके, सो मैं निकाल लेती हूँ A B C D E, यहाँ पर इंडियन, यहाँ पर फॉरेन। क्वेश्चन में क्या बोला? सो 7 और 3 10 3 7 20 30 12 का हो जाएगा। 12 1 12 नहीं, 12 to 24 12। ओके, सो 275 और ये 25 हो जाएगा। 3 और 4 45 135 45। क्वेश्चन में क्या बोला है? इंडियन ए के इंडियन और फॉरेन ई के फॉरेन कितना 130। डिफरेंस ही बताना है यार, क्या गड़बड़ कर दी। एवरेज दिया था। डबल करना पड़ेगा ना इनका, डबल करना पड़ेगा 260। ये सबका डबल निकालना पड़ेगा मुझे अब। ओके, ये वाला बाद में करूँगी। नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट स्टडी इन ई जो है, स्टडी नंबर ऑफ इंडियन फॉरेन स्टूडेंट्स ए के 75। तो 60 ज़्यादा है, 75 से 15 4 जा 15 5 जा 80% मोर है। एवरेज नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट कॉलेज बी एंड द नंबर ऑफ इंडियन एवरेज नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉलेज बी में 80 एंड नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉलेज डी। दो 2 3 जा 6 2 5 जा 10 355। कॉलेज सी नंबर ऑफ फीमेल इंडियन स्टूडेंट, देखो सी में हमें दे रखा है 60 120 5 और 1 6 20 3 20। ए एंड बी का डिफरेंस जो है 15 रेशो ऑफ ए जो ए की ए इज ओल्डर देन बी एंड सी इज 20 ईयर्स ओल्डर देन बी। सी जो है वो 20 ईयर्स ओल्डर देन है बी से। द एज ऑफ डी इज इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ बी एंड सी। 5 4 20, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। हाँ, तो डी इक्वल टू सम ऑफ एज ऑफ 30 10। 6 men and 3 women can complete a piece of work in 15 days. 9 men can do it in 11 days. Okay. Five men and 5 women can complete the same work. (33 by 2). (60 5 by 18। ओके, सो पहले निकाल लेते हैं ना। 360 है ना ये,
नहीं 36 36 36 200 प्लस बी, द लेंथ ऑफ ट्रेन बी ट्वाइस ऑफ, तो 400 मतलब 600। एंड ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी, क्रॉसेस में दोनों सेम डायरेक्शन से आ रही है। इसकी स्पीड कितनी है 60। ओके सो 60 प्लस वी कर लेते हैं हम। यहाँ पर को 5/18 भी हमें करना पड़ेगा और ये 9.6 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है। वन 165 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है इसका मतलब। मैंने क्या कर दिया, ट्वाइस है ना लेंथ की, तो मैंने सही तो करा है। 400 हो जाएगा, 4 2 600 हो जाएगा। इसको क्रॉस कर रही है 9.6 सेकेंड्स में, तो हमें इसकी स्पीड बतानी है। 60 प्लस भी 5/18 मैंने करा 9.6 सेकेंड्स में, मीटर पर सेकेंड्स में करा है। आंसर क्या है बाद में करते हैं इसको, इस पर टाइम वेस्ट करूँगी मैं। ये भी नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं होगा। देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 31 37 121 करेंगे 16 20%। ये कितना हो जाएगा 70 में से ये 22 19 का स्क्वायर 361 माइनस का 143 एक्स प्लस ओके सो दिस इज 170 है ना, मान लो 120 है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर होता है बेसिकली। रेडियस ऑफ a sphere is a 3/4 of the area of a square। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ a पाई आर स्क्वायर। इसका तो पाई कॉमन लेते हैं। ओके सो दिस इज लाइक 320 है, एक बहुत ज़्यादा है। कर दी ना गड़बड़, कर दी गड़बड़। वाइन एक्स लीटर है, नहीं ये नहीं करूँगी मैं। रेड बॉल निकालनी है। क्वेश्चन में बोला है ट्रेन ए की जो लेंथ है वो 60 मीटर लेस देन है। बी माइनस 60, ए की जगह बी माइनस 60 लिखो।
वी के लो 5। क्वेश्चन बहुत लेंदी है यार, आई फील लाइक दैट। कुकीज़ एंड डोनट, ओके सो टोटल कुकीज़ डोनट, पहले टोटल लिख दूँ जल्दी से। 300, 1 2 3 4 5, 5 और 100, 20 का गैप है। 180, 20 का गैप है, याद रखना। 220, 120, 20 240, 20 और 40, क्वेश्चन बोला। ओके ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करूँगी डेफिनेटली। टोटल कुकीज़ एंड डोनट्स शॉप, डोनट्स एक है डोनट्स 260 में से ये करेंगे तो मेरे पास कितना 220। डोनट्स ई के 180, कुकीज़ ए एंड बी के टुगेदर 540, 1/3। कुकीज़ सी के कुकीज़ 280, डोनट्स बी के 160। डोनट जो है 45% डोनट्स है मेल्स को एंड सम ऑफ द ये मेल्स को गए हैं, तो बचे 55 जो फीमेल्स को होंगे। नंबर कुकीज़ एंड डोनट्स सोल्ड टू मेल्स 150 यहाँ है, मतलब ये कितना 55 और ये हो जाएगा 105 यहाँ हो जाएंगे। शॉप डी फीमेल्स को देखो, यहाँ फीमेल्स को 55 गए हैं, यहाँ 35 गए हैं, तो 80 90। एफ क्या 120% ऑफ कुकीज़ ई के इसके 120 360 हैं, 3 और 1 4 9, डोनट्स 90। -25 -25 -30 -35 -40 -45। IT है, HR है, सेल्स है। देखो टोटल होगा कहीं ना कहीं, हाँ मेल और फीमेल भी है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 2000 एम्प्लॉयज़ हैं। HR डिपार्टमेंट में कितना 30% टोटल में एम्प्लॉय, 30% 30 × 20 ओके। मेल और फीमेल का रेशो कितना IT डिपार्टमेंट में 5 और 3 है, 5 और 3 है। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन HR डिपार्टमेंट जो फीमेल है वो 90% फीमेल एम्प्लॉय इन IT का 90%। रेशो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ IT डिपार्टमेंट टू सेल डिपार्टमेंट 4 और 3 है। देखो 6 से हो गए 1400, 7 4 और 3 7 2 2, इसका मतलब ये 500 हो गए, ये 300 सही चल रहे हैं, ये 270 सही चल रहा है, ये 30 हो जाएगा 3, ये 330 हो जाएगा। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय सेल डिपार्टमेंट जो है 80 लेस नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय IT डिपार्टमेंट, इससे 80 लेस क्या है नंबर ऑफ मेल सेल्स डिपार्टमेंट जो इससे
मेल एंड फीमेल का सेल डिपार्टमेंट में रेशियो कितना हो जाएगा? 6 7 जा और 6 3 जा। ये कितना होगा टोटल? 3 2 5 6 750 जो है व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। ये 50 हो जाएगा 8। मेल एंड फीमेल इनके डिफरेंट 60 का। फीमेल सेल्स वाले में फीमेल। ओके, अब जो क्वेश्चन छूट गए हैं ये अलग करती हूँ। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है ना वो होता है 2 पाई आर होता है। दिस इज 176, 22 8 जा होता है 2 4 जा, आर बराबर से 28। ये हो गया स्फेयर का। और यहाँ पर बोला है रेडियस ऑफ अ स्फेयर, ये 3/4 है सर्कल के रेडियस का। ये था वो, ये तो है क्या बोल रहा है ये? अच्छा ये सर्कल का है। रेडियस ऑफ अ स्फीयर 3/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये स्फीयर का है, हमें क्या मतलब अब डिफरेंस बता। टोटल सरफेस है ये सरफेस जो स्फीयर का होता है वो 4πr² होता है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर πr² हो जाएगा, πr²। पाई कॉमन लेंगे 4 × 21 441 होता है 784। ये 22/7 होता है। ये 240 और 12 252, तो ये जाएगा 140 हो जाएगा 28 308। ये आएगा आंसर। अब आ रहा है आंसर। इस टाइम आई डोंट नो, पता नहीं क्या मिस्टेक कर दी। एक्स प्योर वाइन है एंड इसमें से अमाउंट ऑफ वाइन लेफ्ट इन फाइनल इन वेसल जो है वो 102.4 है। वाइन जो कम हुई है 3 बार कम हुई ना, मतलब 4 बार टोटल कम हुई है। नहीं क्या करते हैं, ये दे जो रखा है मैं 60 km/h। 5/18 करो इसका। ट्रेन ए यहाँ बोल रहा है ट्रेन लेंथ है ट्रेन बी 400। ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी इन 9.6 सेकेंड्स। देखो 60 है इसकी स्पीड वाई 96 सेकेंड्स हो जाएंगे ये। तो मेरा आंसर तो नहीं आ रहा है। 165B तो नहीं आ रहा है। 165 आया किस में? नहीं हाँ माइनस भी कर दूँगा इसको, नहीं फिर भी नहीं आंसर आ रहा। कहाँ मिस्टेक कर दी मैंने? ट्रेन ए क्रॉस करी ट्रेन बी को इन 9.6 सेकेंड। द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। ये मैंने कर दिया। स्पीड ऑफ ट्रेन बी आई थिंक इसका आंसर ना नन ऑफ दीज ही आना चाहिए, बट मैं नहीं मार्क कर रही। चलो हो गया फिर। वैसे और कुछ बचा है क्या? ओके ये वाला क्वेश्चन भी तो कर सकती थी ना। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इन कॉलेज बी एन एफ इज 300। 600 मतलब 240 यहाँ हो जाएगा। नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट कॉलेज है 100 मोर देन नंबर ऑफ फॉरेन सेम स्कूल। इंडियन वाले जो है फॉरेन से 100 है, 340 170 ही आ गया, 70 ही आ गया। हमें क्या बताना है? 170 कहाँ है? 170 और अंदर ही नहीं आ रहा। ओके सो ये सबमिट हो चुका है और इसका 4 Feb 10 बजे के बाद ही इसका रिज़ल्ट अनाउंस होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप भी ये वाला लाइव मॉक देना। और मुझे ये लगा जो लाइव मॉक वो मॉडरेट लगा, क्योंकि इसमें जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे वो भी थोड़े
लाइक बड़े बड़े थे, उतने ईजी नहीं थे। तो आप भी ये वाला मॉक देना, और मुझे जब आपका अनाउंस हो जाए कल तो मुझे अपने स्कोर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइस।